अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन यानी ज़मीर के बारे में। ये प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम की दूसरी किस्म है। देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रोनाउन मतलब ज़मीर, और इस प्रोनाउन की कुल 10 किस्में आती हैं जो बोर्ड पे हमने लिख दी हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको मश्क भी नहीं करनी है, बस आपको सरसरी तौर पर खाली वीडियो को एक बार देखनी है ज़िंदगी में, ताकि कभी भी अगर ये आपके नज़र के सामने आ जाए तो आपको मालूम हो जाए कि ये प्रोनाउन की किस्मों में से है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा है पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी, ठीक है। और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे हमने प्रोनाउन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तिफ़हामी। और यह है रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ज़मीर मौसूला। फिर यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मीर तक़सीमी। और यह है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है इंडेफिनिट प्रोनाउन ज़मीर तनकीरी। और ये लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़मीर माकूस। यह इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब ज़मीर ताकीदी। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज़मीर मुश्तरका। इसी तरीके से सबसे आखिर में है एक्सक्लामेटोरी। एक्सक्लामेटोरी मतलब ज़मीर इस्तेजाबी। तो ये बोर्ड पर आप जो देख रहे हैं 10 किस्में, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद आसान बनाकर आपको समझाएंगे। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से समझेंगे, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बाकी ये 6 किस्में इंशाल्लाह इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रोनाउन की पहली किस्म हम पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं जिन ज़मीरों के ज़रिए किसी आदमी, जानवर या फिर चीज़ों का इल्म हो तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे कहूँ मार्कर, तो मैंने नाम ले लिया मार्कर, ठीक है। और अगर हम इसका नाम ना लेकर बोलें ये, तो ये अब ज़मीर हो गई, ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरीके से आप हैं, अगर मैंने आपका नाम ले लिया, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर नाम ना लेकर अगर हम कहें तुम या फिर आप, तो ये तुम और आप जो है ये क्या है, ज़मीर है, तो इनको ज़मीर बोलते हैं। तो देखिए इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन में आता है यू, इसी तरीके से आता है वी। यू मतलब तुम सब, वी मतलब हम सब, आई मतलब मैं, दे मतलब वो सब। इसी तरीके से ही मतलब वो लड़के के लिए मुज़क्कर, शी मतलब होता है वो लड़की के लिए मुअन्नस। इसी तरीके से होता है इट गैर जानदार और गैर ज़वील उक़ूल के लिए। तो इस तरह की जो ज़मीरें होती हैं, देखिए ये ज़मीरें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये किसी की जगह पे इस्तेमाल होती हैं। वो, ये, तुम, मैं, हम सब, तो ये सारी चीज़ें ज़मीरें हैं, तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी जो होता है उसके 3 किस्में होते हैं। और ये तीनों किस्में जो बोर्ड पर लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप अगर इंग्लिश आगे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और इस तरीके से और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं, तो ये तीनों किस्में आप समझ लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे तो आगे आपके लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। ये किस्में बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे अरबी में होता है मुतकल्लिम, मुखातब या फिर हाजिर और गायब, ऐसे इंग्लिश में भी होता है। तो पहली किस्म है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी एक शख्स, ठीक है, इसको बोलेंगे मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन को। और मुतकल्लिम जो होता है, मुतकल्लिम 2 तरीके के लोग होते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं मुतकल्लिम वाहिद हो गए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मेरे पीछे 20-25 लोग हों तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग। अभी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब ढेर सारे लोग मेरे पीछे हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग। तो जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। तो आई आता है इसमें, वाहिद मुतकल्लिम के लिए आई, और फिर जमा मुतकल्लिम के लिए वी आता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन वी। और सेकंड जो किस्म है सेकंड पर्सन, ठीक है, इसको बोलते हैं मुखातब या फिर हाजिर। उसके लिए आता है हम जिससे बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कहें मुखातब हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात आपसे हो रही है।
तो आप अगर एक हैं तो उसको बोलेंगे वाहिद मुखातब, और अगर आपके पीछे ढेर सारे लोग हैं, पूरा मजमा है, तो क्या हो जाएगा, वो जमा मुखातब। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है मुखातब, यू वाहिद मुखातब एक के लिए भी आता है यू, और यही यू जमा के लिए भी आता है। और तीसरी किस्म है थर्ड पर्सन बोलते हैं, यानी गायब को इंग्लिश में थर्ड पर्सन को बोलते हैं गायब, और गायब में आता है दे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा दे मतलब वो सब, ये जमा गायब हो गया, यानी जिनके बारे में बात हो रही है वो हमारे ना सामने है ना मैं हूँ, जिनके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं गायब, थर्ड पर्सन। लिखा है दे मतलब जमा गायब। इसी तरीके से ही वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, ये भी थर्ड पर्सन में आता है। इसी तरीके से देखिए है शी वाहिद मुअन्नस गायब, ये भी थर्ड पर्सन में आता है गायब में। इसी तरीके से इट, ये वाहिद गैर जानदार और गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोनाउन की दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, यानी ज़मीरे इस्तिफ़हामी। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं जिन ज़मीरों के सहारे, जिन ज़मीरों की मदद से हम सवाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो देखिए व्हाट ये सवालिया ज़मीर है। इसी तरीके से हु इज़ ही मतलब वो कौन है, तो देखिए यहाँ पे हु है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है विच इज़ योर होम, तुम्हारा घर कौन सा है, तो इसमें विच है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है होम डू यू लव, तुम किससे मोहब्बत करते हो, तो यहाँ पे देखिए होम लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है लिखा है हुज इज दिस मार्कर, ये मार्कर किसका है, तो यहाँ पे लिखा है हुज। तो इस तरीके की जो ज़मीरें होती हैं व्हाट, हु, विच, होम, हुज, इन ज़मीरों को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और एक बात आप याद रख लें, देखिए हमने ये तीनों एक साथ लिख दिया है, हु, होम, हुज, ये तीनों इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन, होम का मतलब होता है किसको, ठीक है, और हुज मतलब होता है किसका, किसकी। ये हु बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होता है, और ये होम हमेशा बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से ये हुज हमेशा बतौर इजाफत इस्तेमाल होता है। ठीक है, और नीचे देखिए लिखा है व्हाट और विच, तो ये व्हाट जो है ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी हमने कहा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो चीज़ के बारे में हम सवाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है विच, विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी, तो विच ये चीज़ों को पसंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम कौन सा कलम पसंद करते हो, ठीक है, तुम्हें कौन सा मुल्क पसंद है, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, और इनमें से कौन सा मार्कर अच्छा है, तो ये विच इस्तेमाल करते हैं इंतखाब के लिए। और व्हाट और विच ये दोनों बतौर फ़ाइल भी इस्तेमाल होते हैं और बतौर मफ़ऊल भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये ज़मीरें आप जो देख रहे हैं बोर्ड पर, ये आपको हम सरसरी तौर पर पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे किसी दिन, जो मुकम्मल तरीके से तफसीलन आपको पढ़ाया जाएगा। फिर इंशाल्लाह आपको इन ज़मीरों के सिलसिले में कभी कोई डाउट नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। चलिए अब तीसरी किस्म को पढ़ते हैं। तीसरी किस्म है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर मौसूला। अगर आप अरबी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि अरबी में जैसे होता है अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना, तो अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना के ज़रिए जो जिसका माना हम पैदा करते हैं। जैसे कि वो कलम जो लाल है, ठीक है, अल कलम अल्लज़ी अहमर, तो अल कलम भी हमने इस्तेमाल किया और अल्लज़ी भी इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से अगर हम बोले कि अल बिन्त अल्लती आक़िलतुन, तो हमने बिन्त भी लगा दिया, बिन्त के साथ साथ हमने अल्लती भी लगा दिया। तो अल्लती, अल्लज़ी और अल्लज़ीना के ज़रिए हम अरबी में जो जिसका, जिसकी, इस तरीके का माना पैदा करते हैं, वैसे इंग्लिश में भी चंद ज़मीरें होती हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दो जुमलों को जोड़ते हैं, दो जुमलों को जोड़ देते हैं, इस वजह से बोलते हैं रिलेटिव। और रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, और इसी से बना है रिलेशन मतलब रिश्ता, रिश्तेदारी। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दो जुमलों को जोड़ देते हैं, और इनमें जो ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं वो हु इस्तेमाल होता है। देखिए हु का मतलब हमने पढ़ा था कौन, ठीक है, यहाँ पे कौन तर्जुमा नहीं होगा, यहाँ पे होगा जो, ठीक है, और यहाँ पे विच,
ये भी इसका तर्जुमा यहाँ पे क्या होगा, जो। इसी तरीके से दैट का तर्जुमा करते हैं जो, और हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, लेकिन हमने देखिए क्या लिखा है, जिसका, जिसकी, जिसके। और इसी तरीके से ये होम, जिसे। ये सवालिया आपको जो ज़मीरें नज़र आती हैं ये सवालिया इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो, जिसका, जिसकी, इस तरह के माने देते हैं। और ये ज़मीरें जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप जुमले में हुस्न पैदा करना चाहते हैं, अपने आप मुख्तसर से जुमलों को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं, फैला के बोलना चाहते हैं, तो ये ज़मीरें बहुत आपके लिए काम आने वाली हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप इसको तवज्जो से देखिए। सबसे पहले हम हु के इस्तेमाल को देखते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में हु कैसे इस्तेमाल होता है। और ये हु यहाँ पे कौन का माना नहीं देगा, ठीक है, सवालिया नहीं है, बल्कि ये जो का माना देगा, जो। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पहला जुमला लिखा है, आई सा अली हु वाज प्लेइंग, ये टेंस है, ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, मिसाल के तौर पर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है मैंने अली को, या फिर मैंने उस अली को देखा जो खेल रहा था, उस अली को देखा जो खेल रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अली है, आयशा अली, अली के बाद क्या है, वो इस्तेमाल हुआ है। और ये हु जो होता है ये हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इंसानों में हम जो का तर्जुमा पैदा करना चाहते हैं तो हु इस्तेमाल होगा। आयशा अली हु वाज प्लेइंग, क्या तर्जुमा हो, मैंने अली को, या फिर मैंने उस अली को देखा जो खेल रहा था, अली के बाद फौरन हु आ गया, तो ये जो का माना दे रहा है, ठीक है। और दो जुमलों को जोड़ रहा है। पहला क्या जुमला है, आयशा अली, मैंने अली को देखा, यानी मैंने अली को देखा, ठीक है। और दूसरा जुमला क्या है, जो खेल रहा था, तो जो खेल रहा था और मैंने अली को देखा, दोनों को हमने मिला दिया, और वो कौन मिला रहा है, ये हु मिला रहा है, जो का माना पैदा करके हु मिला रहा है। इस वजह से क्या बोलते हैं यहाँ पे हु को, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा जुमला है देखिए, दे मेट उस्मान हु इज इन अरब, इसका मतलब है उन लोगों ने उस्मान, या फिर उन लोगों ने उस उस्मान से मुलाकात की जो अरब में है, उस उस्मान से मुलाकात की जो अरब में है। तो जो का माना दे रहा है क्या, ये हमारा हु। इसमें भी दो जुमला है, दे मेट उस्मान, ये अलग जुमला हो गया, उन लोगों ने उस्मान से मुलाकात की जो अरब में है, ये दूसरा जुमला है। दो जुमलों को मिला दिया, ये हु। इस वजह से क्या बोलेंगे यहाँ पे हु, रिलेटिव प्रोनाउन, जो का माना दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है, वेयर इज द बॉय हु इज हाफिज, मतलब वो लड़का कहाँ है जो हाफिज है। ये देखिए यहाँ पे उर्दू में जो, और यहाँ पे बॉय के बाद क्या लेकर आए, हु। तो ये हु दो जुमलों को जोड़ देता है, इसी वजह से क्या बोलते हैं हु को, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी तो हमने ये सरसरी तौर पर आपको समझा दिया, बस आप नज़र में रखिए इसको, और जब तफसीली वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। एक बात और इसमें ज़रूरी है कि देखिए इसमें है अली इंसान है, ठीक है, उस्मान इंसान है, बॉय भी इंसान है। तो इंसान से जब हमको जो का माना पैदा करना तो वो हु इस्तेमाल करेंगे, हु और हु। और अली, उस्मान और बॉय की जगह अगर कोई चीज़ होती तो हम वहाँ पे या तो दैट इस्तेमाल करते हु की जगह, या फिर विच इस्तेमाल करते। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि दैट और विच कहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब दैट और विच के इस्तेमाल को देखते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल होते हैं। और ये बात याद रखें कि ये जो विच है ये यहाँ पे सवालिया इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक जुमला है, गिव मी द पेन विच इज़ रेड, मुझे वो कलम दो जो लाल है। तो विच यहाँ पे जो का तर्जुमा दे रहा है। और इसी तरीके से है, वेयर इज़ दी बुक विच आई गिफ्टेड यू, मतलब वो किताब कहाँ है जो मैंने तुम्हें हदिया की थी। तो देखिए इसमें बुक है, बुक के बाद क्या है, विच, जो का माना दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है, आई एम एट अ मदरसा विच इज़ बिग, मैं उस मदरसे में हूँ जो बड़ा है। तो ये भी क्या है, विच, जो का माना दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है, आर यू एट दी हाउस दैट इज़ इन मुंबई, क्या तुम उस घर में हो जो मुंबई में है। तो देखिए यहाँ पे दैट इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं विच की जगह, और यहाँ पे भी हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम विच की जगह दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दैट और विच ये जो का माना पैदा करने के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पे विच, ये विच और ये विच, इसी तरीके से ये दैट, ये चारों दो जुमलों को जोड़ रहे हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये बात आप याद रखिए कि ये दैट और विच जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन में ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये पेन की जगह, बुक की जगह, इसी तरीके से मदरसा है और हाउस की जगह अगर कोई इंसान होता है तो वहाँ पे ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इस वजह से यहाँ पे विच और दैट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम समझते हैं हुज और होम को रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात याद रख लें कि यहाँ पे हुज सवालिया लफ्ज़ नहीं है, यानी किसका जो मतलब होता है वहाँ पे ये माने नहीं है। और होम, ठीक है, ये भी यहाँ पे सवालिया नहीं है। इसका यहाँ पे मतलब होगा इस तरह के जुमले में
जिसका, जिसकी या फिर जिसके, और इसका मतलब होगा जिसे। ये बतौर इजाफत इस्तेमाल होता है और ये बतौर मफूल इस्तेमाल होता है। तो चलिए पहला हम जुमला पढ़ के बताते हैं कि क्या है। वी आर द पीपल हुज प्रॉफिट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा है, आप पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, वी आर द पीपल हुज प्रॉफिट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ऐसे लोग हैं जिनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। तो देखिए यहाँ पे हुज सवालिया इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे हुज का मतलब है जिनके। ठीक है, जिसका भी हो सकता है, जिसके भी माने दे सकता है, ये जुमले पे मुनहसिर है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है अली इज़ एट मदरसा हुज फादर इज़ इन मुंबई। मतलब वो अली मदरसे में है जिसके वालिद मुंबई में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मदरसा है, मदरसे के बाद क्या आ गया, हुज फादर, जिसके फादर। ठीक है, यहाँ पे किसका सवालिया माना नहीं निकलेगा। और इसी तरीके से तीसरा है, देखिए होम की मिसाल यहाँ पे हमने दी है। ठीक है, ये दोनों हुज की मिसालें थी, ये होम की है। अली हैज़ रिटर्न होम द पीपल लव। मतलब अली या फिर वो अली वापस आ गया है जिसे लोग प्यार करते हैं। तो इस तरह के जुमले में हुज और होम सवालिया इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि ये दो जुमलों को मिलाने के लिए आते हैं बीच में। जैसे यहाँ पे हैं हम ऐसे लोग हैं, ये अलग जुमला हो गया। ठीक है, जिनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दूसरा जुमला हो गया। ये दूसरा, ये पहला, दो जुमलों को मिला दिया क्या, हुज। इसी तरीके से वो अली मदरसे में है, ये अलग जुमला हो गया। जिसके वालिद मुंबई में है, ये दूसरा जुमला हो गया। दोनों को जोड़ रहा है कौन, ये हुज। इसी तरीके से अली या फिर वो अली वापस आ गया, ये अलग जुमला हो गया। जिसे सब प्यार करते हैं, ये दूसरा जुमला हो गया। दोनों जुमलों को हुज और होम जोड़ रहे हैं। तो अभी इसको हमने सरसरी तौर पर पढ़ा है और इंशाअल्लाह इस पर हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिर इसके बाद आपको किसी किताब या फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज के लिए यही काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा तवील हो गई है इसलिए, और बाकी चीज़ें पार्ट नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट करना मत भूलिए, आप कमेंट करेंगे तभी हमको मालूम होगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और वीडियो आप अपने दोस्तों को दूसरे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, अपने अहबाब को भी इस कोर्स से जोड़ने की कोशिश करिए। जज़ाकुमुल्लाह।